हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो 2225 में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और अगले हर एक टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि आज फर्स्ट दिन है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसके बारे में हम, ये क्या आता है, ये स्थिर वैद्युतिकी में आता है। ये सभी क्या आते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं। तो हम बात करेंगे आज आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश क्या होता है? आपने देखा होगा, जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है तो उसमें जो गर्माहट उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। जब दो हथेलियों को या किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें जो गर्माहट उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। और जैसे कि हम पेन को बारों में रगड़ते हैं और कागज को उठाते हैं तो वो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि वो कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो हम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। कह रहे हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? आकर्षित कर लेते हैं, आवेश कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश में कहते हैं। आवेश में कहलाते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने के बाद वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे आवेश में कहलाते हैं। इस घटना को आवेश कहते हैं।
जो उसमें गर्माहट उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। ठीक, जैसे कि उदाहरण, उदाहरण जैसे कांच की छड़ एवं रेशम। कांच की छड़ एवं रेशम, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आपको आवेश के बारे में पता चला। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगले चलते हैं फिर। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक नोट में लिख लो, नोट करके लिख लो। एक दूसरी जो है, दूसरी डेफिनेशन है इसकी, परिभाषा जो है उस तरीके से। दूसरी डेफिनेशन जो है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण, दिख रहा है, अधिकता के कारण दो वस्तुओं पर किसी अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। है ना, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, आवेश दो टाइप के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है नंबर एक, धनावेश। नंबर दो, ऋणावेश। क्या होता है? एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनावेश किसे कहते हैं? जिस पे इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। और ऋणावेश का होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? धनावेश बहुत बारीक याद करने की, बहुत, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं।
आगे चलते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे सजाती है आवेश। सजातीय आवेश किसे कहते हैं? ये आवेश का प्रकार नहीं बल्कि एक तरीके का आवेश दो ही प्रकार के, बल्कि एक टाइप है जो कि अलग तरीके का है। इसे आवेश को दो ही प्रकारों में विभाजित करते हैं। सजातीय आवेश कह एक समान आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। दूसरा है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का है अलग अलग आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय और विजातीय जानिए। जब एक समान मतलब कि प्लस या प्लस या माइनस जो होंगे, उदाहरण जब कोई प्लस या प्लस प्लस के आवेश होंगे तो भी, या माइनस माइनस के आवेश होंगे तब ये सजातीय आवेश कहलाएंगे। और प्लस माइनस होंगे या माइनस प्लस होंगे तो हमारे क्या कहलाएंगे? विजातीय आवेश कहलाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम वैद्युत आवेश को मूलभूत गुण के बारे में। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, इनके चार मूलभूत गुण होते हैं। वैद्युत आवेशों के चार मूलभूत गुण होते हैं। ये बताऊंगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दूसरा है जो विद्युत आवेशों का योजन। नंबर तीन है विद्युत आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम। नंबर 4 है वैद्युत आवेश
आवेशों का क्वांटीकरण विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अब जो है इनके बारे में हम अब कल को चर्चा करेंगे। बाकी हम आज जो है आवेश किससे प्रदर्शित किया जाता है अब बताएंगे कि आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल क्यू से। इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी, जहाँ आई जो है हमारा धारा है और जो टी हमारा क्या है, समय है, और क्यू क्या है हमारा, आवेश है, ठीक। इसके बारे में आपको पता लग जाएगा, समझिए। इसके बाद क्यू बराबर आई टी, इसका मात्रक क्या होता है, इसको मात्रक लिखते हैं कूलाम, कूलाम, ठीक। क्यू बराबर आई टी कूलाम। या कूलाम को ना लिख के हम लिख सकते हैं धारा को क्या लिखते हैं, एम्पियर से। तो यह है एम्पियर और समय क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। सेकेंड, ठीक। एक और सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान। और ई इक्वल टू होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है हमारा, जो ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अच्छे लगे वीडियो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए जो कि इस वीडियो को देख पाएँ। और ऐसे ही मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि कल का मेरा अपना टॉपिक होगा कूलाम का नियम। अब अच्छे से पढ़ के आना, ठीक, ओके।